हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक थायराइड के बारे में। आज हम जानेंगे कि थायराइड होता क्या है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, थायराइड हो जाए तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इससे बचने के हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये किन कारणों से होती है, इसमें क्या क्या एक्सरसाइज किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हम अब शुरू करते हैं ये जानने का कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमारे गले के निचले हिस्से ठीक बीचों बीच बटरफ्लाई के शेप में बैठा रहता है। थायराइड को इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि थायराइड बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों के लीवर, हार्ट, ब्रेन, हमारे पाचन क्रिया, हमारे मेटाबॉलिज्म, इन सारे को प्रॉपर फंक्शन करने में थायराइड का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि थायराइड दो तरह के हार्मोन्स बनाते हैं, पहला T3, दूसरा T4। T3 ट्राई आयोडोथायरानिन एंड T4 थायरॉक्सिन। ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स हमारे शरीर के सारे सेल्स को एक्टिव रखते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है। जब थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। और जब थायराइड ज़रूरत से कम हार्मोन्स बनाने लगे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में वजन कम होना, भूख ज़्यादा लगना, चिड़चिड़ापन आना, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में डिप्रेशन, स्ट्रेस, बालों का झड़ना, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स आना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर फूलना, वजन बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन होना, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होना, इन सब प्रॉब्लम आती हैं हाइपोथायराइडिज्म से। यदि हम बात करें तो 100 लोगों में 10 लोग ऐसे होते हैं, या यूँ कहें कि 5 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। बाकी जितने लोग हुए 90 से 95 लोग, 90 to 95% जो भी होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, इनको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। देखा गया है ऐसा कि फीमेल में मेल के कंपैरिजन में थायराइड के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। ये जानेंगे कि ये हाइपोथायराइडिज्म होता क्यों है, अगर ये हो गया है तो इसके में क्या क्या एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ क्या है जिससे बचा जा सकता है, जिससे इसमें थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्यों है। हाइपोथायराइडिज्म होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक होता है हेरिडिटरी। जेनेटिकली अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो थायराइड के केसेस पॉसिबल है कि हो। स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। शरीर में आयोडीन के परसेंटेज ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से कम हो गए तो भी थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी, कॉपर की कमी, सेलेनियम की कमी, या आप किसी कारणवश आर्टिफिशियल शुगर ज़्यादा लेते हैं तो भी थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कारण ये भी है कि कभी किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो वो कभी कभी थायराइड ग्लैंड्स को भी डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं हाइपोथायराइडिज्म होने के। अब होता है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म है वो सोयाबीन और सोया प्रोडक्ट बिल्कुल ना खाएं, जैसे सोया चंक्स, टोफू वगैरह वगैरह बिल्कुल ना खाएं। रेड मीट अवॉइड करें, पेस्ट फूड जो होगा उसे अवॉइड करें, फूल गोभी अवॉइड करें, पत्ता गोभी, ब्रोकली, शलगम, इन सबको अवॉइड करें। क्या खाएं तो आयोडीन और आयोडीन से भरपूर चीज़ें जैसे सी फूड, फिश, चिकन, अंडा, टोन्ड मिल्क, दही, पनीर, टमाटर, मशरूम, संतरा वगैरह वगैरह खाएं। तो अब जानते हैं कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में, जिन्हें करने से हमें थायराइड में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। सबसे पहले हम सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठने के बाद
हम अपने दोनों हाथों को सूर्य मुद्रा में रखेंगे। उसके बाद गहरी और लंबी सांस लेंगे और गहरी और लंबी सांस छोड़ेंगे। ध्यान रहे ये सांस आपको गले से लेना है और गले से छोड़ना है। यह प्रक्रिया आप हर दिन कम से कम 5 मिनट अवश्य करें। यह थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम माना जाता है। दूसरे आसन में हम कैट पोज में बैठेंगे। कैट पोज में आपके नी जमीन पर और आपके हाथ हथेली जमीन पर होने चाहिए। उसके बाद हम गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने सर को, अपने गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने सर को, अपने गर्दन को अंदर की ओर करेंगे। यह प्रक्रिया भी आप हर दिन कम से कम 4 से 5 मिनट अवश्य करें। यह भी थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी आसन माना गया है। तीसरे आसन में हम अर्ध सुखासन में बैठेंगे, जिसमें आपका एक पैर सुखासन की मुद्रा में और एक पैर सीधा रहता है। उसके बाद हम सांस को छोड़ते हुए अपने चिन को अपने गले के निचले हिस्से में सटाने की कोशिश करेंगे और फिर सांस लेते हुए हाथ को भी ऊपर उठाएंगे और सर को भी। यह प्रक्रिया हम बार बार दोहराएंगे और कम से कम 10 से 12 बार हम एक पैर के साथ यह प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद हम पैर को चेंज करेंगे और दूसरे पैर के साथ भी सेम यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। ध्यान रहे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे और उस समय आपके चिन आपकी गर्दन के निचले हिस्से को टच करने की कोशिश करेगी और फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। इसके बाद के आसन में आपको पूरी तरह से ज़मीन पर लेट जाना है और दोनों हाथों को अपने कमर के निचले हिस्से में दबा देना है। उसके बाद अपर बॉडी को उठा देंगे और सांस लेते हुए अपने चिन को अपने गर्दन के नीचे वाले हिस्से में टच करने की कोशिश करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। यह प्रक्रिया भी कम से कम 10 से 12 बार हर दिन दोहराएंगे। सांस लेते हुए सर को आगे की ओर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए सर को पीछे की ओर ले जाएंगे। अगला आसन है शीर्षासन। इसमें दोनों पैर को ऊपर करेंगे और हाथ के सहारे के साथ अपने आप को सीधा रखेंगे। जितनी देर भी आप रख सकें रखें, उसके बाद फिर वापस आ जाए। कम से कम 5 से 6 बार ये आसन को आप जरूर दोहराएं। एक बार में आप जितनी देर भी अपने पैर को हवा में रख सकते हैं रखें, उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। इसके अगले आसन में हम लोग दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा पैर को ज़मीन की ओर लाने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों को ज़मीन पे रखेंगे। यह प्रक्रिया भी आप 5 से 6 बार हर दिन जरूर करें। आइए अब जानते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। थायराइड के बचने के होम रेमेडीज़ क्या है? जो पहला होम रेमेडीज़ है वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स जिसे अलसी भी कहते हैं, तीसी भी कहते हैं। आप क्या करें, कुछ अलसी को ले लें, उसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से बेक कर लें। बेक करने के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसे अच्छी तरह से पीस लें और एक कांच के जार में रखें और हर दिन सुबह सुबह उसके 1 चम्मच खाकर और गर्म पानी में लुकवॉर्म वाटर पिए। तो ये था पहला। और दूसरा है हिबिस्कस फ्लावर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अड़हुल का फूल बोलते हैं। यदि आपके यहाँ अड़हुल का फूल है तो बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये रखें कि अड़हुल के फूल लाल कलर के होने चाहिए, रेड कलर के होने चाहिए, जिसके में 5 पत्ती वाली लाल कलर के अड़हुल। यदि आपके पास है तो हर दिन आप उसे ताज़ा यूज करें और यदि नहीं है
तो आप बाजार से उड़हुल फूल लेकर आ जाए, उसे धूप में अच्छी तरह सुखा लें। सूखने के बाद उसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें। हर दिन सुबह में बॉल लें, उसमें 100 ml पानी डालें, उसमें 4 से 5 फ्लावर डालें और उसे धीमी आंच में ढककर चढ़ा दें। जब वो हल्का हल्का बॉयल होकर 100 ml से 70 ml 80 ml आ जाए तो आप उसे उतार लें, अच्छी तरह छान कर और चाय के जैसा सिप सिप करके पिएं। ये भी बहुत ही इफेक्टिव होती है थायराइड में। तीसरा है प्याज का रस। यदि आप प्याज लेते हैं, प्याज यूज करते हैं तो प्याज का रस निकाल लें। 1 से 2 चम्मच प्याज का रस निकाल लें हर दिन सुबह में। उसमें दालचीनी का डस्ट बना लें, दालचीनी का डस्ट 2 पिंच डालें, उसे मिलाकर पी लें और गुनगुना पानी पी लें। मुझे विश्वास है कि यदि आप इन होम रेमेडीज को यूज करें तो आपको बहुत ही फायदा होगा। यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं और मुझे मोटिवेट करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, जिससे मैं और भी उपयोगी वीडियो बनाकर आपके समक्ष ला सकूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।